जय श्री राम। आज हम जानेंगे वृषभ राशि के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा एवं ये भी जानेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर एवं वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, वित्तीय संबंध मामले में कैसा रहेगा। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। वृषभ राशि वार्षिक फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव को ज्योतिष में भौतिक सुख, धन, वैभव और ऐश्वर्य के दाता माने गए हैं, उन्हें माना जाता है। और आपको बता दें कि अगर आपकी 2024 की शुरुआत की गोचर कुंडली की बात करें तो आपके सप्तम भाव बुध और शुक्र विराजमान हैं। वहीं शनि देव दशम भाव में स्थित हैं। इसीलिए यह साल आप लोगों के लिए शानदार ही रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल आपने उतार चढ़ाव देखा। इसीलिए इस साल 2024 में धन लाभ होगा और वैवाहिक जीवन भी शानदार ही रहेगा। पूरा विस्तृत से जान लेते हैं साल के बारे में। शुरू करते हैं आर्थिक मामलों से। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन का स्वामी सप्तम भाव में है, वहीं लाभ के स्वामी अभी तो 12वें भाव में हैं। लेकिन जैसे ही गुरु ग्रह 1 मई के बाद लग्न में आएंगे तो आप सेविंग भी कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपका पैसा बीमारी या कोई अन्य चीज़ों में फिजूल खर्च हो रहा था, मतलब बहुत व्यय हो रहा है। इसीलिए 2024 में आपको थोड़ा बचत करने का मौका मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। वैसे तो बीच बीच में पारिवारिक मामलों में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा या अन्य कार्यों पर भी करना पड़ेगा, लेकिन आप बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार कहें तो धन आएगा अवश्य, लेकिन उसको सही वित्तीय संतुलन के साथ प्रयोग करेंगे तो यह वर्ष औसत से बढ़िया ही रह सकता है। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और दिसंबर का महीना वित्तीय तौर पर ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। धन का आवागमन तो होता ही रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप आर्थिक तौर पर खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर पाएंगे और अच्छे से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कारोबार कैसा चलेगा भाई, ये भी जान लेते हैं। तो वृष राशि वालों के काम कारोबार में तरक्की की बात करें तो आप लोगों को जनवरी के महीने में कोई भी बदलाव काम कारोबार में नहीं करना चाहिए। इस माह में सावधानी से ही बिताना चाहिए। जनवरी में कोई नया काम शुरू नहीं करें तो अच्छा रहेगा। फरवरी में आप नया काम कर सकते हैं। वहीं मई से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। इस समय आप नए व्यापार की शुरुआत भी चाहे तो कर सकते हैं, साथ ही निवेश भी कर सकते हैं। वहीं नौकरी में भी आपको मई के बाद ही सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति भी हो सकती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं इस दौरान आपको और भी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि आप अपने व्यापार के लिए कोई नई जगह खरीदना चाहते हैं तो उसकी पूरी जांच करा लें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए अपनी व्यापार को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए इस वर्ष में आपको संयम के साथ एवं सतर्कता के साथ ही करना चाहिए, तभी व्यापार में बेहतर लाभ होगा। अगर चाहें तो आप विदेशी संपर्कों का भी पूरा लाभ ले सकते हैं। मई के बाद बृहस्पति महाराज आपकी राशि में आकर सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को देखकर इन भावों की वृद्धि करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएंगे, जिससे व्यापार में मनचाहे परिणाम मिलेंगे।
और व्यापार की उन्नति देखकर आपको भी प्रसन्नता होगी। इसीलिए वृषभ भविष्य कथन के अनुसार इस वर्ष आप अपने जीवन साथी को भी आप चाहें तो व्यापार में शामिल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए करियर एवं शिक्षा में क्या योग बन रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं। वृषभ राशि के छात्रों के लिए यह साल शानदार ही रहेगा, बस कुछ महीनों थोड़ा अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। 15 अप्रैल से मन मुताबिक रिजल्ट न आए, वहीं 1 मई से लग्न में गुरु आएंगे तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगी और इसीलिए ये छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। वहीं प्रतियोगी छात्रों को मार्च के बाद ही सफलता मिल सकती है। मतलब जो लोग सिविल सर्विसेज, मेडिकल या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको परीक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन अप्रैल से ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए तैयारी अच्छे से करें। यदि आप शोध के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा और आपकी सराहना भी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय जो पुरातात्विक महत्व के हैं, जैसे भूगोल, इतिहास आदि विषयों को आप बहुत आसानी से समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहेंगे, जिससे इन विषयों में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। फिर भी इस वर्ष आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले जातकों को और मेहनत कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कसर दिख रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक चयनित होने का भी योग बन रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके सपनों को पूरा तो कर सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उच्च शिक्षा में अच्छी स्थिति मिलेगी और मनचाहे विषयों को मनचाहे कॉलेज में पढ़ने से कामयाब भी हो जाएंगे। विदेश जाकर भी पढ़ाई करना चाहें तो ये भी अच्छा ही है। कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और फरवरी, मार्च, जून एवं जुलाई के बीच शिक्षा के लिए किसी की अगर इच्छा हो विदेश जाने की तो उनके लिए ये योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के लिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो अगर रिश्तों की बात करें तो साल 2024 की शुरुआत आप लोगों को शानदार साबित हो सकती है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में बन रही है। इसीलिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध स्थापित रहेंगे। साथ ही शादीशुदा लोगों के जीवन में जो गलतफहमी चल रही थी वो भी खत्म होगी। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो किसी की एंट्री भी हो सकती है। साथ ही अप्रैल के बाद अविवाहित लोगों का विवाह भी हो सकता है या पक्का भी हो सकता है। साथ ही पूरी साल वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा, लेकिन संतान 1 मई से पहले संतान की तरफ से कुछ परेशानी भी हो सकती है। वहीं अगर आप संतान पाना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद कंसीव के लिए सोच सकते हैं। वहीं 1 मई से गुरु लग्न में आने के बाद संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और पारिवारिक माहौल भी अच्छा ही रहेगा। पारिवारिक रिश्ते देखें तो पिताजी से भी संबंध अच्छे ही रहेंगे और साथ ही अपने माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस साल में आपको भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे ही रहेंगे, समय समय पर आपकी मदद वो भी करेंगे। वर्ष के मध्य में अप्रैल से जून के बीच थोड़ा सा पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, किसी संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है, इसीलिए धैर्य से काम लें और मामले को शांति से सुलझाएं। सामंजस्य बैठाए तो अच्छा ही रहेगा। परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं और समय बिताने के लिए परिवार में कोई ऊर्जा का भी प्रवेश होगा। पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। आपको किसी दूर के रिश्तेदार के विवाह में भी शरीक होने का
मौका मिलेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच ये मौका आपको ज़रूर मिलेगा। इससे परिवार में और भी खुशी का माहौल हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में कैसा रहेगा इस साल। तो वृष राशि वालों की सेहत की बात करें तो इस साल आपके लिए मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल अष्टम भाव में हैं। इसीलिए जनवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो इस महीने में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, वरना 1 मई को गुरु के लग्न भाव में आ जाने से आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। ना ही वहीं खर्चे भी कम हो जाएंगे 1 मई के बाद। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आपको पित्त प्रकृति की समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं। इसलिए ठंडी गर्मी की तासीर का ध्यान रखते हुए सही भोजन एवं सुपाच्य भोजन ही करें। इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा और वर्ष के अंतिम महीने में तो कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्य आपके मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए दिनचर्या का ध्यान रखें। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन का क्या योग है। तो वर्ष की शुरुआत में किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का मंगल के साथ अष्टम भाव में होना समस्या दिखा रहा है। यदि ऐसे में आप नई वाहन खरीद लेते हैं तो वह दुर्घटना के कारण बन सकता है। आपको धैर्य रखना चाहिए। ग्रह स्थितियों के अनुसार आपके लिए मार्च का महीना वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त होगा। इस समय वाहन लेने से न केवल आपको प्रसन्नता होगी, बल्कि वह वाहन आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगी। इसके बाद मई और अगस्त के महीने में भी वाहन खरीद सकते हैं। शनि महाराज की कृपा आपके चतुर्थ भाव पर होने से आपको अखंड भूमि एवं उसके ऊपर भवन निर्माण का कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। उनकी कृपा से पूरे वर्ष इसके योग रहेंगे। इसीलिए आप कोशिश करें तो आप इस वर्ष अपना मकान बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी वर्षों की इच्छा पूरी होगी और सुख की भी प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मार्च से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच का समय भी अच्छा ही रहेगा, जब आप कोई नई संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि पहले तो बृहस्पति देव द्वादश भाव में रहकर खर्चे बढ़ाए थे। ये खर्चे आपको मई के बाद कम हो जाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में एकादश एवं द्वितीय भाव को देखने से गुप्त आय के भी योग बन सकते हैं। अष्टम भाव में होकर यदि ये दृष्टि देते हैं तो आपको लाभ ही होगा और किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति या विरासत भी प्राप्त हो जाएगी। वर्ष का पूर्वाध आमदनी की प्राप्ति के लिए अनुकूल रहेगा और धन लाभ भी कराएगा। हालांकि इस दौरान खर्चे भी रहेंगे, फिर भी 1 मई से कंट्रोल हो जाएंगे और आपको भाग्य की भी वृद्धि का योग दिख रहा है। दूसरी ओर राहु लगातार आमदनी कराते रहेंगे, जिससे इस वर्ष आपके पास लगातार धन प्राप्ति का कोई ना कोई जरिया बन ही जाएगा और इससे वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही अपने बिजनेस या व्यापार या खर्चे पर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले के लिए भाग्यशाली अंक भाई क्या है। तो वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और वृषभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह भी पता चलता है कि इस वर्ष का कुल योग तो 8 होगा। इस साल वृषभ राशि के लोगों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस आपको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि इस वर्ष आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष मेहनत करनी है, वह तो आप राशिफल पढ़कर जान ही जाएंगे। यानी रोज का राशिफल या साप्ताहिक राशिफल या वार्षिक या मासिक राशिफल देखेंगे तो पता चल जाएगा और आपको इस वर्ष
अच्छा करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपायों को अपनाना चाहिए। उपाय के तौर पर नित्य दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुरुवार को बेसन के लड्डुओं का दान करें एवं जल में कुछ हल्दी मिलाकर चाहे तो स्नान करें। ऐसा करने से और रोज़ाना केसर या हल्दी का टीका लगाने से भी आपको गुरु ग्रह अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए माता दुर्गा जी का पूजा आराधना या दुर्गा चालीसा का पाठ चाहे तो कर सकते हैं एवं सरस्वती माता जी की भी पूजा करें। और गुरु ग्रह के तो उपाय बताए गए हैं, उसे अपनाएं तो अच्छा ही हो जाएंगे गुरु ग्रह। एवं इस साल पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको पितृदोष या पितृतर्पण पूजा करवा लेनी चाहिए या स्वयं भी पितृतर्पण कर सकते हैं। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा दें एवं गरीबों को भोजन कराएं। इतने उपाय करने के बाद जो कुछ थोड़ी परेशानियां होंगी वो भी अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।